वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को पैसेज ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में समझाया जाएगा। पैसेज ऑफ ट्रांसलेशन क्या होते हैं, कैसे पैसेज ऑफ ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश को आप जो है करेंगे, या पैसेज फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश के बारे में आपको क्या करिएगा समझाया जाएगा। अब सबसे पहले समझेंगे, सर्वप्रथम जो है लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंग्रेजी बनाते समय विद्यार्थी जो है वो क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब बनाते हैं विद्यार्थी तो क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। और गलतियां करते हैं, इसके लिए जो है क्या निम्नलिखित सुझाव क्या दिए गए हैं। जो गलतियां करते हैं उसके लिए क्या निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। अब सबसे पहले देखिए इसमें दिया है सुझाव के अंतर्गत अब क्या करेंगे, क्या सुझाव दिए गए हैं आपको। इसमें सबसे पहले आप समझेंगे सुझाव, क्या सुझाव दिए गए हैं, किन सुझावों को आप अनुसरण करके उसको जो है आप कर सकते हैं। अब देखिए लिखा है, सबसे प्रथम है, फर्स्ट दिया है, इसमें लिखा है प्रेजेंट टेंस में कल का प्रयोग नहीं होता है। मतलब जब आप प्रेजेंट टेंस बनाते हैं, लिखा है इसमें प्रेजेंट टेंस में कल का प्रयोग नहीं होता है। ये नियम कि जब आप प्रेजेंट टेंस बनाओगे, आप प्रेजेंट टेंस के बारे में समझना चाहोगे आप, उसमें जो है कल का प्रयोग आप नहीं करते हैं। प्रेजेंट के टेंसों में कल के लिए कल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। फर्स्ट नियम था। सेकंड क्या दिया है, सेकंड क्या दिया है, लिखा है पास्ट टेंस में कल के लिए एस्टरडे का प्रयोग किया जाता है। लिखा है कि मतलब अगर प्रेजेंट में रहेगा तो कल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, लेकिन जब वही टेंस जो है क्या हो जाए, पास्ट में हो जाए। लिखा है पास्ट में कल के लिए एस्टरडे का प्रयोग होता है। एक चीज आपने स्पष्ट समझा कि जब सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा तो उसमें कल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, लेकिन जब वो सही सेंटेंस जब पास्ट में हो जाएगा तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम एस्टरडे का प्रयोग करते हैं। कल के लिए जो एस्टरडे का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट के टेंसों में कल का प्रयोग हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। और पास्ट में अगर हम कल के लिए प्रयोग कर भी रहे हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे, एस्टरडे का प्रयोग होगा। ये आपको नियम बताया जा रहा है पैसेज ऑफ ट्रांसलेशन के अंदर क्या क्या नियम होते हैं। अगला देखिए दिया है, थर्ड है, वो थर्ड है, लिखा है फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग किया जाता है। मतलब फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं, लिखा है यहाँ पे फ्यूचर टेंस में कल के लिए, फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग होता है। क्या लिखेंगे आप कि टुमारो का प्रयोग होता है। जब हम पास्ट में टेंस का प्रयोग कर रहे थे कल के लिए तो किसका प्रयोग कर रहे थे, एस्टरडे का, लेकिन जब वही हम फ्यूचर में प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, टुमारो का प्रयोग करेंगे। तो एक चीज स्पष्ट हो गई कि जब टेंस प्रेजेंट में रहेगा तो उसमें हम कल का प्रयोग नहीं करेंगे, जब टेंस पास्ट में रहेगा तो उसके लिए कल का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, एस्टरडे का प्रयोग करेंगे। जब टेंस फ्यूचर में रहेगा तो कल का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, टुमारो का प्रयोग करेंगे। ये कल के बारे में आपको समझाया गया, कल की चीजों के लिए क्या प्रयोग करता है या क्या नहीं करते हैं। थर्ड था, फोर्थ देखिए दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग होता है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे, कल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम टुमारो का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कल आ जाए तो टुमारो लगाएंगे, उसके साथ जो है हम क्या करेंगे, एस्टरडे का प्रयोग नहीं करेंगे। अन्यथा अगर एस्टरडे का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। नियम के हिसाब से क्या हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए दिया है
लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते समय विशेष ध्यान देना पड़ता है। मतलब उसकी अंग्रेजी अगर निगेटिव सेंटेंस की बनाती है तो उसमें विशेष आपको ध्यान देना पड़ता है। और प्राय लोग क्या करते हैं, इन्हीं में जो क्या करते गलतियां निकालते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके लिए जो किसका प्रयोग करते हैं, आई बी दे के साथ डू नॉट और बाकी सबके साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वही पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव आपको बनाना है तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का। मतलब आई बी दे सभी के साथ, राम श्याम किसी का नाम भी रहे उसके साथ डिड नॉट का। और एक चीज विशेष ध्यान देना था आपको, उसके साथ क्रिया की क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये आपको विशेष ध्यान देना है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब आप जो है डिफिनीशन या उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो ये आपको विशेष ध्यान क्या करना देना पड़ता है। लिखा है इसमें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वेन का पश्चात देन नहीं आता है। मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो उसके वेन के पश्चात क्या देन नहीं आता है। देन के स्थान पर केवल क्या करते हैं, हम कामा का प्रयोग करते हैं। मतलब कहीं आपको देन का प्रयोग करना है तो देन का प्रयोग आप नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कामा के माध्यम से जी उसका जो है प्रयोग क्या करेंगे, कर देंगे। और कामा का प्रयोग करके एक सेंटेंस को आप जो है क्या करेंगे, बना देंगे। जैसा मान लीजिए आपको जो लिखा था कि प्रेजेंट टेंस में एक वाक्य है, अगर पहले वाले जो वाक्य में प्रेजेंट टेंस में एक वाक्य एग्जांपल तौर पर आपको समझना है, लिखेंगे इलाहाबाद इज ए फेमस सिटी। अब ये आपने लिखा, अब ये कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट में है। कैसा सेंटेंस है, प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में लिए प्रेजेंट का सेंटेंस है। अब जैसे मान लीजिए सिटी इज लग गया है तो इसको प्रेजेंट के अंतर्गत क्या करते हैं, हम रख देते हैं। और जिसे प्रेजेंट टेंस में अब जैसे मान लीजिए कह सकते हैं कि इट इज ए फेमस सिटी, ये एक प्रसिद्ध शहर है, तो इसके इट का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, इलाहाबाद के लिए, क्योंकि इलाहाबाद के लिए क्या कर रहे हैं, इट का प्रयोग करके। तो ऐसे ही सेंटेंसों का आप क्या करते हैं, निर्माण करके इस सेंटेंसों को लिख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस का इसका प्रयोग करके लगाया था। आपने समझा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है वो स्टेटे का प्रयोग नहीं होता है। तो स्टेटे का प्रयोग नहीं होगा तो किसका प्रयोग होगा, टुमारो का। जब स्टेटे का प्रयोग हम नहीं करते तो किसका प्रयोग करते हो, टुमारो का प्रयोग करते हो। और निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस क्या प्रयोग करते हैं, डिड नॉट का। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ये नियम होता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जटिल वाक्य होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, मतलब वेन के बाद जो है वो पश्चात देन नहीं आता है। वेन के पश्चात जो है देन का प्रयोग क्या करते हैं, आप नहीं करते हैं। ऐसे सेंटेंसों में क्या करते हैं, उसमें कामा का प्रयोग करते हैं। ऐसे कामा लगा के उस सेंटेंस को क्या करते हैं, पूर्ण कर देंगे। देन का और देन उनका अंतर अब में क्या आप समझते हैं। मतलब देन मैंने दो बताया कि देन और देन। अब देन और देन का प्रयोग हालांकि करते नहीं है, लेकिन इसका मतलब आपको समझना है कि देन का मतलब क्या होता है। देन का अर्थ है, इसका मतलब होता है तब। इसका मतलब क्या होता है, तब। और वही आपको देन का प्रयोग समझना रहे, देन की प्रयोग करना रहे अपेक्षा से, अपेक्षा से। ऐसे सेंटेंसों को आप प्रयोग करते हैं। मतलब किसी भी चीज की आपको देन का प्रयोग, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर आपको देन का प्रयोग कहेंगे, राम इज बेटर देन मोहन। यह सेंटेंस एक बनाया आपने। अब राम की तुलना किससे हो रही है, मोहन से। और क्या लग रहा है, देन का प्रयोग करना है। मतलब राम जो है वो मोहन की अपेक्षा क्या है, अच्छा है या बढ़िया है, अच्छा लड़का है। तो राम जो है मोहन की अपेक्षा क्या है, अच्छा है। इसलिए किसका प्रयोग करें, देखिए देन का प्रयोग करके सेंटेंस का प्रयोग करके क्या करते हैं, आप बना देते हैं। और देन का मैंने बताया ही कि तब के लिए प्रयोग करते हैं। जब कोई सेंटेंस में तब लगाना हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे। अगला लिख दिया है, देन हो गया। अगला देखिए दिया है आल दो। आल दो होता है, लिखा है आल दो, यहां पर आल दो, आल दो या दो। इसका मतलब होता है यद्यपि। आल दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि। लिखा है या के साथ किंतु या फिर भी के लिए बट नहीं आता है। मतलब आल दो रहेगा तो उसके लिए दो, आल दो या दो रहेगा तो उसके लिए किंतु के लिए किसका प्रयोग, बट का प्रयोग नहीं करते हैं। एट या का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब वहां पर बट का प्रयोग न कर किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। एट वाई टी का प्रयोग करते हैं।
एट का प्रयोग जो आप मॉडर्न इंग्लिश में जो है वो इट का प्रयोग आपको अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसे सेंटेंसों में आल दो और दो के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आप एट का प्रयोग कर सकते हैं। अत्यधिक तौर पे मॉडर्न इंग्लिश में जो है एट का प्रयोग ना करके हम क्या करते हैं, वहां पर कामा का प्रयोग करते हैं। कामा का प्रयोग कर देंगे तो वो जो है उसको भी आपको क्या करते हैं, सही मान सकते हैं कि वो क्या है, सही है। ये आपको ये था, दो आल दो हो गया। अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के में अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए हम एक सेंटेंस बनाएंगे किसका, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस बनाते हैं। लिखिए आई हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 आवर्स। अब देखिए जब इसका हिंदी बनाएंगे, मैं दिल्ली 2 घंटे से जा रहा हूं, मैं दिल्ली 2 घंटे से जा रहा हूं। अब 2 घंटा क्या अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के लिए मैंने किसका प्रयोग किया, यहां पर फार का प्रयोग किया। 2 घंटे के लिए अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग किया, फार का प्रयोग किया। और इस सेंटेंस को जो आप समझना चाहेंगे कि किस टेंस का ये है सेंटेंस, तो आप लिखेंगे कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का क्या सेंटेंस है। लिख सकते हैं यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, मैंने हाफ में कंटीन्यूअस लिखा है। ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। इसके साथ आई वी यू दे के साथ हैव बीन, बाकी सबके साथ हैज बीन। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, निश्चित अनिश्चित समय था इसलिए किसका प्रयोग किया, मैं 2 आवर्स के लिए जो किसका प्रयोग किया, फार का प्रयोग करके सेंटेंस को क्या करते हैं, बना देते हैं। ऐसे ही अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंस का बनाना है, उसके साथ आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किसका प्रयोग होता है, हैड बीन का। हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होता है, हैड बीन का। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाना है आपको, तो उसके साथ जानते हैं आप किसका प्रयोग होता है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करके क्या करते हैं, सेंटेंस को आप जो है बना सकते हैं। और अनिश्चित समय रहेगा तो उसके लिए आप क्या फार का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट निश्चित समय के लिए क्या प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो अनिश्चित समय आपको बता दिया। अगर आपको निश्चित समय का प्रयोग करके बनाना है तो एक सेंटेंस आप पास्ट का बनाइए, पास्ट का, पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस बनाइए। इसमें लिखिए सिंस, इसका होता है, इसका हिंदी बनाएंगे, कहेंगे निश्चित, निश्चित के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब एग्जांपल, आप पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल जानते हैं आप, हैड बीन का प्रयोग होता है। लिखेंगे ही हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब देखिए आपने सेंटेंस का निर्माण किया, एग्जांपल के तौर पर आपने इसको लिखा कि ही हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब वह जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, पढ़ रहा था। वह 2 घंटे से 2 बजे से पढ़ रहा था। इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे वह 2 बजे से पढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर 2 o'clock लिखा है तो 2 बजे कहेंगे वह 2 बजे से पढ़ रहा था। मतलब 2 बजे से पढ़ रहा था, इसका मतलब क्या है, वो निश्चित समय है। क्योंकि जानते हैं आप 2 या तो दोपहर में होगा या भोर में बजता है, रात में। तो यहाँ पर जो है 2 o'clock के लिए क्या कहते हैं, सिंस का प्रयोग करके सेंटेंस को क्या करते हैं, बना देते हैं। मतलब समय अनिश्चित रहेगा तो फार का प्रयोग करेंगे, समय निश्चित रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करके सेंटेंस को आप जो है बना देंगे। ये आप ऐसे सेंटेंसों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है, लिखा है यहाँ पे नाइदर नार और आइदर आर का प्रयोग पर भी विशेष ध्यान आपको क्या करना देना चाहिए। नाइदर नार का प्रयोग, नाइदर नार मतलब मैंने आपसे बताया था कि क्या होता है, या तो ना तो। नाइदर नार मतलब अभी आपको अगले वाले इसके पहले वाले में आपको बताया गया था। नाइदर नार मतलब होता है न तो, और आइदर आर मतलब होता है या तो। ये आपको जानना था ये कि नाइदर नार जब भी लग जाए तो आप जानते हैं, एक इसके पहले वाले सेंटेंस में बताया गया था कि नाइदर के साथ किसका प्रयोग होता है, नार का प्रयोग होता है, और आइदर के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। तो आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, नाइदर के साथ नार लगाएंगे, और आइदर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का लगाएंगे। और नाइदर नार का मतलब होता है न तो, और आइदर आर का मतलब क्या होता है, न तो। ऐसे सेंटेंस को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगला देखिए दिया है,
लिखा है यहाँ पे एज वेल एज के प्रयोग में एज वेल एज का प्रयोग प्रयुक्तकर्ता के प्रयुक्तकर्ता के अनुसार ही वर्ब आती है। मतलब एज वेल एज जब लगा रहा है तो जो उसमें कर्ता होगी उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग क्या करते हैं, हम करते हैं। कर्ता के अलावा हम किसी वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी उसमें जो कर्ता दिया रहेगा एज वेल एज कोई सेंटेंस में आ जाए तो कर्ता के अनुसार ही उसका क्या करते हैं, प्रयोग करके उस सेंटेंस को क्या करते हैं, हम पूर्ण करते हैं। अतः इस सेंटेंस में आपको ऐसे ध्यान देना है। लिखा है कि अगर प्रश्नवाचक सेंटेंस हो, प्रश्नवाचक वाक्य अगर ट्रांसलेशन में कहीं दे दिया है तो आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक सेंटेंसों में जो है किसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क का। अगर आपको क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य अगर आपको दे दिया है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन मार्क का। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं प्रश्नवाचक का वाक्य के लिए लिखेंगे आप यहां पे कि जैसे मान लीजिए लिखेंगे कि वाई आर यू प्लेइंग हियर, यह क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन मार्क आपका प्रयोग करके बनाया एक सेंटेंस को कि वाई आर यू प्लेइंग हियर। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे आप यहां क्यों खेल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मार्क हो गया कि आप यहां क्यों खेल रहे हैं। मतलब क्यों खेल रहे हैं मतलब क्या है, प्रश्न किसी से किया जा रहा है कि आप वहां क्यों खेल रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य था कि आप वहां क्यों खेल रहे हैं। और क्यों जैसे ही क्यों लगाया आपने, वेल लग गया, वाट आ गया, वेयर आ गया, हुम आ गया, विच आ गया, तो आप जानते हैं कि उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके सेंटेंसों का क्या करते हैं, हम निर्माण कर देते हैं। उसको जो है क्या करते हैं, हम बना देते हैं। इस तरह से सेंटेंसों का लिखा है। जैसे एक ऐसे आप समझ लें कि जैसे आता है एग्जाम में कि इलाहाबाद एक प्रसिद्ध नगर है, तो आप बनाएंगे कि इलाहाबाद इज ए फेमस सिटी, नगर बोल सकते हैं सिटी को। अब इलाहाबाद एक प्रसिद्ध शहर है, मतलब है, मतलब क्या वो प्रेजेंट में है, उसके लिए किसका प्रयोग किया, मैंने इसका प्रयोग किया। लिखा है कि यहां एक बड़ा तीर्थ स्थल है, तो लिखे बोलेंगे कि इट इज अ ग्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, इट इज अ ग्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। और यहां के लिए इट का प्रयोग किया, वो इट का प्रयोग इसलिए हुआ है, इलाहाबाद के लिए प्रयोग करके उसको सेंटेंस को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ऐसे ही सेंटेंसों का आप जो है क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में था, पास्ट में जो है ऐसे ही सेंटेंस, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आ जाए, ऐसे बोले कि क्या आप कभी या क्या आप इलाहाबाद जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, विल यू गो टू इलाहाबाद, विल यू गो टू इलाहाबाद। अब यहां पर अब जिससे बोला कि विल, क्या तुम जानते हैं आप कि वाई के साथ भी क्वेश्चन वर्ड आता है और प्रश्नवाचक चिन्ह पहले भी आ जाए तो क्या कहते हैं, उसके साथ भी आप क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहां बताया, लिखा है कि एक सेंटेंस है, लिखा है क्या आप कभी इलाहाबाद जाएंगे, क्या आप इलाहाबाद कभी जाएंगे, क्या आप इलाहाबाद कभी जाएंगे। ये सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया। आप जानते हैं कि गागेगी के साथ अपना आपके लिए किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। जब इसका हिंदी बनाएंगे, इंग्लिश बनाएंगे, विल यू गो, लाएंगे विल यू गो टू, will you go to इलाहाबाद sometime। क्वेश्चन मार्क आपने प्रयोग करके बना लिया और लिखा आपने कि क्या जो है, क्या आप इलाहाबाद जाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को हम बना ले रहे हैं। और विल का प्रयोग आप जानते हैं कि गागेगी के साथ आप अपना, आपके लिए जो है यू का प्रयोग होता है और आपके लिए जो है विल का प्रयोग होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। किसका सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। और लास्ट में देखिए क्या से प्रश्न किया, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क प्रयोग करके क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को हम जो है उसका निर्माण कर ले रहे हैं, सेंटेंस को जो है बना ले रहे हैं।
अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आज आप लोग को पैसेज फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश के बारे में समझाया गया। ऐसे जो है पैसेज आ जाता है तो ऐसे आप ट्रांसलेशन क्या करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको यूज ऑफ हाउ मेनी, हाउ मच और इट देयर का प्रयोग करने के लिए क्या करें जाएगा, बताया जाएगा कि हाउ मेनी, हाउ मच, इट देयर का प्रयोग आप कैसे करेंगे। तो क्या हो जाएगा वो सेंटेंस या वर्ड, वो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे कहाँ किसका प्रयोग करेंगे तो वो सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको इसके बारे में समझाया जाएगा। संडे उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं टॉपिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वे आप सभी को संक्षेप समझ में आ रहा होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।